कि प्रेम एक मूल्य की तरह यहां भी स्थापित है, आदर एक मूल्य की तरह यहां भी स्थापित है, आनंद एक मूल्य की तरह स्थापित है, लेकिन जाति यहाँ बदल जाती है। वहां शबरी होती है, यहाँ पर आपको भीलनी शब्द प्रयोग में आता है। तो समाज में जो चीजें बदलती रहती हैं, जो दृश्य बदलता रहता है, वो बाहरी दृश्य बदलता रहता है और मूल्य लगातार वैसे ही बने रहते हैं। रामचरितमानस के जो शाश्वत मूल्यों की बात होती है, लगभग ये बात इससे निकलती है। ऐसे बहुत सारे मैं कोट्स कर सकता हूं जहां से कि आपको जो जिनको हम शाश्वत मूल्य कहते हैं, वो प्रेम है, वो दया है, वो करुणा है, वो वीरता है, ये सारे मूल्य उसमें आपको बहुत जगहों पर छुपे हुए मिलेंगे। उसके प्रतीक बहुत सारे पात्र भी हैं। मैं जिस आलेख का जिक्र कर रहा था उसमें मैंने तुलसी को लेकर एक टिप्पणी की है, वो पढ़ दूंगा तो बहुत सारी बातें उसमें से निकल आएंगी। वस्तुतः तुलसी एक कवि से कम प्रखर समाज सुधारक नहीं है। वे जानते थे कि इस आंदोलन में पूरी तरह समाज को जोड़े रखने के लिए केवल काव्य ही काफी नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक प्रतिकार को रामलीला के माध्यम से और अधिक व्यापक तथा कारगर बनाया। आप देखिए कितनी तरह की रामलीलाएं खेली जाती हैं, और वो सारी रामलीलाएं उन पात्रों के माध्यम से वही सारी बातें कहती हैं जो आप अभी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लोकमंच के द्वारा इस प्रतिकार यज्ञ में लोक जीवन को सहयोगी उन्होंने बनाया। तुलसी ने रामलीला को मंच से निकालकर एक आंदोलन का स्वरूप दिया। अधिक से अधिक भागीदारी के लिए रामनगर ही नहीं, काशी की लंका, नाटी, इमली आदि सभी स्थलों को जोड़ा। तुलसी का प्रयोजन निरीह राम कथा कहना नहीं था, बल्कि जनता को प्रतिकार के लिए शक्ति संपन्न करना भी था। अब जब निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं और हम शक्ति की बात करते हैं, और आज हमारे देश में हम शक्ति की बात करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा देश जो है वो शक्तिशाली होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि रामचरितमानस जो है वो सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, वो एक शक्ति की पूजा भी है, शक्ति का और न्याय के पक्ष में खड़े होने की आवाज भी है, और एक आंदोलनकारी आवाज भी है, और जो हमें ताकतवर बनाती है। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जो ये काम करते हैं। तो तुलसी का प्रयोजन निरीह राम कथा कहना नहीं था, बल्कि जनता को प्रतिकार के लिए शक्ति संपन्न करना भी था। इसीलिए राम आराध्य भले ही रहे हों, पर जागृति का ये दायित्व हनुमान के खाते में आया। हनुमान जो है वो असल में जागृति के, शक्ति के, नैतिक संबल के, समर्पण के प्रतीक हैं, और वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा, यदि हमारे देश में है तो हनुमान मंदिर आपको पाए जाते हैं। लगभग हर जगह पर आपको हनुमान मंदिर देखने मिलेंगे। कवि के रूप में भले ही उनका आग्रह राम पर रहा, पर आंदोलन के रूप में उनको हनुमान ही उपयुक्त लगे। देवत्व और साधारणता की देरी पर खड़े हनुमान ने अपने ग्राम्य चरित्र और स्वभाव से तुलसी की प्रतिकार वाणी को पूरे मध्य देश में पूरी विश्वसनीयता के साथ प्रचारित और प्रस्थापित किया। इस संदर्भ में यदि देखा जाए कि तुलसी नवरत्न बन गए होते तो देश का यह मध्य देश, जो कि पूरे देश का धर्म, संस्कृति, सृजनात्मकता और संकल्प सभी कुछ है, अनाथ ही नहीं बल्कि कभी का विलुप्त हो जाता। निश्चित ही गत 500 वर्षों का सृजनात्मक इतिहास वास्तव में तुलसी की सृजनात्मक मेधा का ही इतिहास है। इस संदर्भ में यह भी विचार आता है कि यदि तुलसीदास को इतिहास का एक ऐसा राजस व्यक्तित्व मिला होता जैसा कि समर्थ रामदास को छत्रपति शिवाजी मिले, तो क्या होता? तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उस व्यक्तित्व को तुलसी ने जीवंत हनुमान की भांति प्रयुक्त किया, और संभव है भारतीय इतिहास और राजनीति में बहुत कुछ उलटफेर हुआ होता। भारतीय चिंतन के प्रतिकार में भी उदात्तता और सहिष्णुता का जो आधारभूत मूल तत्व है, उसे ही सृजनात्मक और सांस्कृतिकता के स्तर पर तुलसी ने पूरे दायित्व और निष्णातता के साथ समझा, निरूपित किया और सिरजा। इससे यही सिद्ध होता है कि तात्विक प्रतिकार जब भी होता है वह उदात्त प्रसूत ही होता है, न कि संकीर्ण। इतिहास, राजनीति अनिवार्यता संकीर्ण होते हैं, जबकि संस्कृति और सृजनात्मकता अनिवार्यता उदात्त ही होते हैं। तो इससे जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि एक और तो हम उन पात्रों में प्रतिकार देख सकते हैं, एक और उन पात्रों में शक्ति पूजा देख सकते हैं, एक और उन पात्रों में समन्वय की दृष्टि भी देख सकते हैं। दूसरी ओर आप राम में वो उदात्तता का दृष्टिकोण पाते हैं, और वो इतने उदात्त हैं
कि उसी के माध्यम से सांस्कृतिक प्रतिकार हो सकता है जिसके माध्यम से देश एक बना रहा। हाल में जो किताब सेपियंस आई है वो बताता है कि हर समाज का की एक कथा है और कथा ही समाज को बांधे रखती है। मतलब जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप भारत में से राम कथा निकाल दें, रामचरितमानस निकाल दें और भारत में से महाभारत की कथा निकाल दें तो भारत कुछ भी नहीं है। फिर भारत एक बटा हुआ कुछ ज्योग्राफीज हैं जिनमें से कुछ नहीं आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज है जो आपको एक सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करती है, एक उदात्तता प्रदान करती है, उसके माध्यम से आप एक देश के रूप में खड़े रह पाते हैं और अब वो प्रतिकार की शक्ति भी आप वहां से ग्रहण कर सकते हैं। आप एक राम की शक्ति पूजा जैसी कविता भी बाद में पाते हैं जो कि आपको शक्तिशाली बनने को लिए प्रेरणा भी देती है। अंत में ये आज फिर से बात मेरे मन में आई सुबह जब इस विषय पे सोच रहा था कि जब गांधी राम राज्य की बात करते हैं और राम के मूल्यों पर आधारित राज्य की बात करते हैं तो उसमें उनकी मूल अवधारणा क्या थी और क्या वो आज संभव है। मुझे लगता है कि जो गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, अंततः कोविड के पूरे अनुभव के बाद वो अवधारणा मुझे और वैलिड लगती है, मुझे और ज्यादा ठीक लगती है और ज्यादा अच्छी लगती है, जहां पर कि हम राम राज्य पे के ग्राम स्वराज पे बात करें, जहां पर कि गांव एक अपनी ऑटोनॉमी रखता है, गांव अपने आप में प्रकृति से समन्वय रखता है, प्रकृति से मनुष्य का कोई विरोध नहीं है ऐसा मानता है और प्रकृति की पूजा, राम समुद्र पार करने के पहले समुद्र की पूजा करते हैं। कितने आदिवासी आज भी अपने अपने देश में हैं जो फल तोड़ने के पहले, लकड़ी काटने के पहले वृक्ष की पूजा करते हैं, वृक्ष से अनुमति मांगते हैं कि भाई मैं तुम्हारे कुछ फल तोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी थोड़ी लकड़ी काट रहा हूं, मुझे माफ करना। तो भगवान समुद्र की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई मैं आपको क्रॉस करूंगा, आप मेरी मदद करना, उनकी एक शक्ति पूजा है वहां पर। या ऐसे बहुत से प्रसंग देखे जा सकते हैं जहां पर कि आज के लिए भी वैलिडिटी मुझे लगती है। तो एक तो प्रकृति से समन्वय के साथ विकास हो, प्रकृति को दोस्त मानते हुए विकास हो और उन मानवीय मूल्यों को जो शबरी जैसे कैरेक्टर के साथ वो प्रस्तुत करते हैं वो, और तीसरा गांवों को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने के बारे में जो बात होती थी, ग्राम स्वराज की जो बात होती है, ये सारी बातें गांधी भी वापस लौटा के लाते हैं। तो 400-500 साल बाद तुलसी के एक और संत जो हमारे यहाँ पैदा होता है, वो दोबारा रामचरितमानस में से ही वो सारी मूल्य खोजता है जो कि इसकी जरूरत हमको आज पड़ती है। और हमें 50-60 साल बाद उनके, आज कोविड के बारे में हम खुद इतने विभ्रम में हैं कि हम अपने मूल्य खोजने कहाँ जाएं, ये हमें दिक्कत लगती है। तो मुझे लगता है कि हमें पुनः एक बार रामचरितमानस को देखना चाहिए, उनके पात्रों की में से अपने मूल्य तलाश करने चाहिए और निश्चित ही अपने बच्चों को एक बार जरूर रामचरितमानस पढ़ने की तरफ प्रेरित करना चाहिए। साहित्य और कविता की दृष्टि से भी अगर आपको छंदों की तलाश करनी है, आपको कविता में लय की तलाश करनी है, तो आप बोल के जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें आप देख पाते हैं। पवन वर्मा नाम के एक बड़े लेखक हमारे यहाँ हैं, पता नहीं आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने टुवर्ड्स इंडियननेस, भारतीयता की ओर और आर्गुमेंटेटिव इंडियन जैसी किताबें लिखी हैं। वो भारतीयता की ओर वाली किताब में एक पहले चैप्टर में एक बात का जिक्र करते हैं कि उनके पिताजी जो फॉरेन सर्विस में थे और बड़े विदेश मय थे, अपने रिटायरमेंट के बाद धोती कुर्ता पहनने लगे थे और सुबह बाहर बैठ के रामचरितमानस जोर जोर से पढ़ते थे, क्योंकि उनको अपने जीवन में बहुत ही रिक्तता महसूस होती थी। और पवन वर्मा जो खुद फॉरेन सर्विस में थे, वापस लौट के आए भारतीयता की ओर, तब उन्होंने रामचरितमानस का इंटरप्रिटेशन किया है, उन्होंने राम मोहन रॉय का इंटरप्रिटेशन किया है, उन्होंने गालिब को भी दोबारा देखा है और बहुत सारी भारतीयता के चीजों को दोबारा खोजा। वो किताब में है उनकी, आप जरूर उस किताब को पढ़िए, बहुत सुंदर किताब। तो मैं कहना चाहता हूं कि न सिर्फ हम लोग ये महसूस करते हैं, बल्कि ऐसे बहुत से लोग जो एक अपनी जड़ से कट चुके, वो बार बार रामचरितमानस की ओर लौटते हैं। एक एग्जाम्पल पवन वर्मा के पिताजी के बारे में था जो मैंने आपको दिया। इस अवसर पर इतनी कुछ बातें विचार के लिए काफी हैं। पात्रों का काफी विश्लेषण अभी राजेंद्र जी ने और सिंह साहब ने कर ही दिया था, तो अलग से मैं उसको करना नहीं चाहता हूँ। मैं कुछ प्रवृत्तियों की बात कर रहा था जो कि आज के समय के लिए
बहुत जरूरी हैं और हमें पुनर्विचार पर प्रेरित करती हैं। आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर टॉपिक। सादर नमन। और जो कुछ भी बाकी था हम